हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द यूनियन। हमें यूनियन बताना है किसका, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें पेयर्स ऑफ सेट दिए हुए हैं, उनका यूनियन बताना है। अब यूनियन हम कैसे निकालते हैं। एक सेट एक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5। एक सेट वाई है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। अब यूनियन का मतलब ही होता है कि जो एलिमेंट एक्स में है और जो एलिमेंट वाई में है वो एक्स यूनियन वाई में होने चाहिए। मतलब एलिमेंट ऑफ एक्स भी इस सेट में होंगे एक्स यूनियन वाई में, और एलिमेंट ऑफ वाई भी एक्स यूनियन वाई में होंगे। जो एलिमेंट एक्स और वाई में कॉमन है उन्हें हम ओनली 1 बार लिखेंगे, और जो डिफरेंट है उन्हें नोट करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने 1 एक बार लिख दिया। उसके बाद 3 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 है वो 2 लिख दिया। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 एक बार लिख दिया। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 लिख दिया। तो ये एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, जो एलिमेंट हमारे एक्स में थे वो भी हमने नोट कर दिए, जो एलिमेंट वाई में थे वो भी हमने नोट कर दिए। अब देखिए एक्स का एलिमेंट है 1, 3, 5, 1, 3, 5 आ गया इसमें। वाई का एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो जो एक्स यूनियन वाई है वो यूनिवर्सल सेट है किसका, एक्स और वाई का। तो ध्यान रखना है, जब हम यूनियन निकालते हैं तो वो जिस भी सेट का हम यूनियन निकाल रहे हैं वो उस सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अब सेकंड पार्ट में देखिए, ए दिया हुआ है हमें AEIOU, बी दिया हुआ है ABC। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले इसके एलिमेंट्स लिख दीजिए AEIOU। अब इसमें ए है, ए तो हमने पहले से ही नोट कर दिया। बी आ रहा है वो इसमें नहीं लिखा पहले से, तो हमने बी लिख दिया। फिर सी, तो अब ए यूनियन बी क्या है, यूनिवर्सल सेट है किसका, ए और बी का। अगर हम देखें AEIOU इस सेट में भी आ रहा है, ABC वो भी ए यूनियन बी में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, ए इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3, 6, 9, 12। हमें नहीं पता कहाँ तक लिखने हैं, तो हमने ये इन्फिनिटी तक मान लो। उसके बाद बी एक सेट है, उसके अंदर नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से कम है, 6 के बराबर नहीं है, लेस देन 6 है, तो 6 से कम हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये कंप्लीट हो गया सेट। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए के एलिमेंट्स भी इस सेट में होने चाहिए, बी के एलिमेंट्स भी इस सेट में होने चाहिए। तो हम लिख देते हैं 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने लिख दिया। अब 6 लिखने के बाद 9, 12, 12 के बाद 15, वो भी 3 का ही एलिमेंट होता है, 3 का मल्टीपल होता है, और हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक। तो ये ए यूनियन बी है, ये यूनिवर्सल सेट है किसका, ए का, सेट ए का और सेट बी का। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहा है हमें ए इज इक्वल है एक्स सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, 1 से बड़ा है, तो 1 तो आएगा नहीं हमारा, और 6 के इक्वल है और 6 से छोटा है, तो 2, 3, 4, 5, 6। अब बी सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स क्या है, 6 से तो बड़ा है, 6 से बड़ा है, 6 के इक्वल नहीं है, तो 6 काउंट नहीं होगा। 7, 8, 9 और 10 से छोटा है, 10 काउंट नहीं होगा क्योंकि 10 के इक्वल नहीं है, तो 7, 8, 9 इसमें आ गए। अब हम निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ ए इसमें लिख दीजिए और एलिमेंट ऑफ बी, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा किसका, सेट ए का और सेट बी का। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा है ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3।
बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 का मतलब उसमें एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो जब कोई ऐसा सेट होता है जहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट हो और बी एक एम्प्टी सेट हो, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो सेट ए यूनियन बी हो जाएगा। 1 2 3। तो इससे हमें क्या पता चला, ए यूनियन बी क्या है, ए के है। क्यों है ए के, ये तब होगा जब बी इज़ एन एम्प्टी सेट। बी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, नहीं तो ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है लेट ए इज इक्वल ए बी। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। इज़ ए सबसेट है बी के, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के अंदर है, तो ए सबसेट बी के हो गया। व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अगर हमारा ए सबसेट बी के होता है तो ए यूनियन बी हमारा जो सुपर सेट है, ए तो हमारा सबसेट है, बी हमारा सुपर सेट है, तो ए यूनियन बी हमारा सुपर सेट बी के इक्वल होता है। ए सबसेट है बी के, बिकॉज क्यों है, जो एलिमेंट है ए के, ए बिलोंग्स टू बी, बी एलिमेंट है वो भी बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट हो जाएगा बी के। ए सबसेट हो जाएगा बी के, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो हमारे ए के एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे ही ए बी, और जो हमारे बी के एलिमेंट है वो भी, मतलब सुपर सेट के इक्वल हो जाएगा। बी हमारा सुपर सेट ही तो, तभी तो ए सबसेट हुआ, तो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा किसके इक्वल, बी के इक्वल। थर्ड पार्ट में देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट दिए हैं सच दैट ए सबसेट है बी के, ए सबसेट बी के, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। सेम फर्स्ट पार्ट वाला जो सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है कि ए सबसेट है बी के, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा सुपर सेट के इक्वल बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम लेट कर लेते हैं ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5। अब हमें पता है ए सबसेट है बी के, ए सबसेट है बी के, क्यों है, बिकॉज जो 1 है वो हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, 2 है हमारा वो भी बी से बिलोंग कर रहा है, 3 है हमारा वो भी बी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ए सबसेट हो जाएगा बी के। अब बी क्या है हमारा, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे सुपर सेट बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, वो बी ही तो है, ये बी हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, सी एक एलिमेंट है जिसके अंदर सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8, एंड डी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 7 8 9 10। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी करना है, इसका मतलब जो एलिमेंट ऑफ ए हैं वो भी इस सेट में आ जाएंगे, और एलिमेंट ऑफ बी हैं वो भी इस सेट में आ जाएगा। ए यूनियन बी देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमने मान लिया एक्स होता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जो एलिमेंट ए में आ रहा है वो भी, जो एलिमेंट बी में आ रहा है वो भी। तो नोट कर दीजिए 1 2 3 4, ए के एलिमेंट तो हमने लिख दिए, 3 बी में आ रहा है वो हमने पहले से ही नोट कर रखा है, 4 वो भी हमने नोट कर रखा है, बच्चा 5 और 6। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया किसका, ए और बी का। अब ए यूनियन सी है वो निकालना हमने मान लिया ए यूनियन सी एक्स के इक्वल है, तो उसके अंदर एलिमेंट ए के भी होंगे और सी के भी होंगे, तो 1 2 3 4, ये लिख लिया। सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी को भी हमने एक्स के इक्वल माना, तो बी के जो एलिमेंट है वो 3 4 5 6, 3 4 5 6।
सी के एलिमेंट है 5 6, 5 6 तो पहले से ही नोट है, रिपीटेशन सेट के अंदर होती नहीं है, इसलिए 5 6 हमने पहले से ही लिख रखे हैं, जाएगा 7 8। तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा किसका, बी यूनियन सी का। अब बी यूनियन डी करना है, बी यूनियन डी हमने मान लिया एक्स के इक्वल है। अब बी के अंदर एलिमेंट हो गए 3 4 5 6 और डी के अंदर कितने हैं 7 8 9 10। ये सेट कंप्लीट हो गया। अब ऐसी है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको भी हमने एक्स मान लिया एक सेट। अब ए के एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट है 3 4, वो तो नोट है, 5 6 लिखिए। अब सी में है 5 6, वो तो हमने नोट कर लिए, बचा 7 और 8। ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए के एलिमेंट लिखिए पहले 1 2 3 4। उसके बाद बी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 तो है, 5 6। डी के एलिमेंट 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है बी यूनियन सी यूनियन डी के। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, एक्स की इक्वल माना, एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट है किसका, बी सी डी का। तो देखिए अब बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, 5 6 तो हमने पहले ही नोट कर लिया है, तो 7 8 लिख दीजिए। उसके बाद है 7 8 9 10, 7 8 हमने पहले से ही नोट कर रखा है, तो खाली 9 और 10। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा किसका, बी यूनियन सी यूनियन डी का। उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है हमारा, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बताना, इंटरसेक्शन का साइन होता है ये उल्टा यू, ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। हमें क्वेश्चन 1 में जो दिए हुए थे पार्ट्स, सेट दिए थे, पेयर ऑफ सेट दिए थे, उनमें इंटरसेक्शन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने यूनियन निकाला था, इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब कि 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक्स में और वाई में कॉमन हो। अब एक्स में क्या है 1 3 5, इसमें 1 2 3, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक हो जाएगा एलिमेंट 1, इसमें 3 है, इसमें 3 है, एक एलिमेंट हो जाएगा 3, इसमें 5 है, इसमें तो नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो एक्स यूनियन वाई है ओनली हो जाएगा 1 3। सेकेंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी में दिया हुआ है एलिमेंट्स ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो जो कॉमन है ए और सेट में और बी सेट में वो लिख दीजिए। ए है इसमें बी है, इसमें बी नहीं है सेट ए में, बी सेट में सी दिया हुआ है, सेट ए में सी है ही नहीं। ए ई आई ओ यू ए सेट में है, बी सेट में नहीं है, तो हमारा खाली इसमें एलिमेंट हो जाएगा ए। इसे क्या कह देंगे, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट होता है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है a इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब लिख दीजिए मल्टीपल ऑफ 3 का है 3 6 9 12 15, वो पता नहीं कहाँ तक ही जाएगी क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं दी हुई कहाँ तक लिखना है। b एक सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 तक। ये 6 काउंट नहीं होगा, 6 से कम कहा है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो, इसमें 3 है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो हमने सेट में लिख दिया 3। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं आ रहा, इसमें 9 है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें 12 है, इसमें भी नहीं आ रहा, 15 है, इसमें नहीं आ रहा, तो ओनली हमारा इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 3। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ए इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो ए के अंदर एलिमेंट लिखिए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 1 काउंट नहीं होगा, 2 से लिखिए 2 3, और 6 से छोटा है 6 के इक्वल है तो 6 तक लिखना है, 3 4 5 6, ये सेट क्लोज हो जाएगा। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा है लेकिन 6 नहीं है, तो 7 8, 10 से छोटा है लेकिन 10 नहीं है, तो 9 भी इसमें आ जाएगा। अब देखिए ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन है,
इसमें 2 है, इस सेट में 2 नहीं है, इसमें 3 है, इस सेट में 3 नहीं है, इसमें 4 है, इस सेट में 4 नहीं है, 5 है, यहाँ 5 भी नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 भी नहीं है, बी सेट में 7 है, इस सेट में 7 नहीं है, 8 है, इसमें 8 नहीं है, 9 है, इसमें 9 नहीं है। तो एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ए का भी सेट है, बी का भी सेट है, वो होता है 5। मतलब जो 5 होता है वो ए सेट में भी होता है, बी सेट में भी होता है, सबसेट। तो हम ए इंटरसेक्शन बी के लिखेंगे 5, एक नल सेट होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसका इंटरसेक्शन है? ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए सेट के अंदर एलिमेंट दिए 1 2 3, बी के अंदर दिया 5, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर भी तो 5 सबसेट होता है, 5 एलिमेंट होता है, बी के अंदर भी 5 एलिमेंट है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ ए इज इक्वल है 3 5 7 9 11, एलिमेंट दे दिए, बी हमें दिया 7 9 11 13, सी हमें दिया है 11 13 15 और डी हमें दिया हुआ है 15 17। हमें क्या बताना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो एलिमेंट ए में कॉमन हो और बी में क्या कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन किसके हो जाएगा? 7 9 11 13। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? 3 नहीं है, 5 वो भी नहीं है, 7 हाँ है, तो 7 नोट कर दिया, 9 है, 11 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 7 9 11। बी इंटरसेक्शन सी, अब बी के अंदर देखिए 7 9 11 13 है, इसमें 11 13 15 क्या कॉमन है? 11 और 13 दोनों ही सेट में है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा जो कि 11 है और 13 है, जिसके अंदर एलिमेंट 11 और 13। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, तो ए के अंदर एलिमेंट हो गए 3 5 7 9 11, बी के अंदर हो गए 7 9 11 13, तो 7 9 11 ए में भी है, 7 9 11 बी में भी है, हो गया। अब 7 9 11 सी में है? नहीं है, इसमें तो ओनली 11 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? खाली 11। ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है? अब ए में है 3 5 7 9 11 और इसमें 11 13 15, तो क्या कॉमन है? 11 ही कॉमन है, तो इसका जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 11। बी इंटरसेक्शन डी देखिए, बी में है 7 9 11 13, इसमें 11 13 15, तो क्या कॉमन है? 2 एलिमेंट कॉमन है, 11 और 13, 11 एंड 13, वही हमने नोट कर दिया। अब कहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम पहले खोल देते, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 7 9 11 आ रहा है, तो लिख दीजिए 7 9 11। इंटरसेक्शन हो जाएगा किसका? बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब यूनियन है यहाँ पर, यूनियन हो जाएगा किसका? ए इंटरसेक्शन सी का। अब ए इंटरसेक्शन सी में देखिए 7 5 3 5 7 9 11 और सी में 11 13 15, तो ओनली 11 आ रहा है, तो ये हो जाएगा ओनली 11। अब यूनियन हो गया, इनका यूनियन देखिए 7 9 11 और इसमें भी 11, तो जगह 7 9 11, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए के अंदर ये एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और इसके अंदर 15 17, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन डी किसकी इक्वल हो जाएगा? 5 के, एम्प्टी सेट के। इस एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह दे दिया, इसको स्प्लिट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या कॉमन है? 7 9 11, इसमें भी है इसमें भी है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 9 11 यूनियन किसके? ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी में इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, तो यूनियन क्या हो जाएगा इसका? 7 9 11। नेक्स्ट का है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए ए इंटरसेक्शन बी में हमें दे दिया 7 9 11, तो यहाँ पर नोट करेंगे हम 7
9 11 इंटरसेक्शन किसके, बी यूनियन सी के। अब बी यूनियन सी में देखिए कितने एलिमेंट आने हैं, 7 9 11 13 और 15 भी आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 9 11 13 एंड लास्ट 15। अब 7 9 11 और 7 9 11 13 15 इंटरसेक्शन, तो क्या कॉमन है, 7 9 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का है ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी देखिए क्या है, 3 5 7 9 11 15 17, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो लिखिए यहाँ पर 3 5 7 9 11 15 17। इंटरसेक्शन किसके, बी यूनियन सी के। अब बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आने हैं, 7 9 11 13 और 15, तो वो नोट कर दीजिए 7 9 11 13 और 15। अब देखिए इंटरसेक्शन का है, क्या कॉमन है इसमें, 3 7 3 5 7 3 5 तो है नहीं, 7 9 11, अब 13 नहीं है 15, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 9 11 और लास्ट 15। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ a इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो b के अंदर इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 4 इवन नंबर तो हमारा 0 भी आता है, लेकिन हम उसे नोट नहीं करेंगे क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 और ये हमें इन्फिनिटी तक जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ओड नंबर, तो सी में एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी तक। डी में कौन कौन से आ जाएंगे एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो एक के टेबल में है और खुद के टेबल में है, तो 2 3 5 7 11 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 13 भी लिख दीजिए, चलो यहाँ पर 13। अब इसके पार्ट दिए हुए हैं, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के अंदर एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4 5 6 है और इसके अंदर 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 2 4 6 ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, वो है हमारा इवन नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन सी का है, तो ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, सी के अंदर 1 3 5 7, तो इंटरसेक्शन कौन सा है, 1 3 5 7, तो ये जाएगा 1 3 5 7 9, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। उसके बाद का है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए के अंदर तो ये सारे एलिमेंट हो गए और डी में 2 3 5 7 मतलब प्राइम नंबर, तो कॉमन क्या है, प्राइम नंबर ही तो हुए, तो ए इंटरसेक्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, मतलब ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन डी हो जाएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी के अंदर तो 2 4 6 8 है और सी के अंदर 1 3 5 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन हमारा एक एम्प्टी सेट 5 हो जाएगा, मतलब कि एम्प्टी या फिर नल सेट हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी कहाँ है, बी के अंदर 2 4 6 8 10 12 है और डी के अंदर 2 3 5 7, ओनली ए की एलिमेंट है 2 जो बी इंटरसेक्शन डी में आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी के अंदर कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 2।
2 क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी के अंदर 1 3 5 7 9 है और इसके अंदर 2 3 5 7 11 है, तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 तो नहीं आ रहा है, 3 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 11 भी आएगा आपका, 13 भी आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर भी है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आता। कॉमन मतलब अगर हम उन सेट के जो पेयर ऑफ सेट दिया उनका इंटरसेक्शन निकाले तो वो क्या आना चाहिए, 5, एक एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो हमारा एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर नेचुरल नंबर हैं एंड 4 से तो बड़े हैं, 4 और 4 से बड़े हैं और 6 और 6 से छोटे हैं, तो ये जाएगा 4 5 6, 3 एलिमेंट आ गए। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आ रहा है तो ये डिसजॉइंट है, नहीं आ रहा है तो डिसजॉइंट नहीं है। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, अब ये तो सिंगलटन सेट हो गया। तो द एलिमेंट ऑफ A intersection B is not 5, so it is not a disjoint set, disjoint set नहीं होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में दे दिया हमारे एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है A E I O U। दूसरा सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट है C D E F। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा, ई आ रहा है कॉमन, तो ई 5 तो नहीं है तो सिंगलटन सेट है, तो ये क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट नहीं है। तो लिख दीजिए यहाँ पर द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ई, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट, तो ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। थर्ड पार्ट में कहा है हमें एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, तो एक सेट है ए, उसके अंदर इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर तो हो जाएगा 2 4 6 8। बी एक सेट हो जाएगा जिसके अंदर ऑड इंटीजर है, तो हो जाएगा 3 1 3 5 7 9। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, कुछ कॉमन है, ये तो 2 4 6 8 है, 2 से डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा 5। हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5, सो इट is a disjoint set। ये कैसा हो जाएगा, disjoint set हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, इफ़ ए इज इक्वल 3 6 9 12 15 18 21, बी है हमारा 4 8 12 16 20, सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, डी है 5 10 15 20। फाइंड ए माइनस बी। अगर हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम ए में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है, ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो भी आ रहा है, जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वो एलिमेंट्स हम ए में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए में से वो एलिमेंट हटा देंगे। तो ए माइनस बी हमें निकालना है। अब ए के अंदर क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 है और बी के अंदर क्या है 4 तो इसमें नहीं आ रहा, 8 इसमें नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, तो इस 12 को हटा देंगे। 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो इसके a माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 हमारा हट जाएगा, वो माइनस कर दिया ना हमने, a माइनस बी कर दिया। 15 18 21 ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे a माइनस सी करना है। अब a और c में जो एलिमेंट है वो माइनस कर दीजिए, एक में ए एलिमेंट में से सी एलिमेंट को हटा दीजिए। 3 नहीं हटेगा, 6 वो हट जाएगा, 6 इसमें भी है इसमें भी है,
तो 3, 6 नहीं लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे, इसमें तो नहीं है, 12 वो भी हट जाएगा, 15 इसमें है नहीं है, 18 लिख दीजिए, 21। तो इसमें कौन कौन सा लिखा हमने, 3, 9, 18, 21। 15 भी है हमारा एक एलिमेंट जो ए में है, सी में नहीं है, तो यहाँ पर 15 भी आएगा। ए माइनस डी करना है, मतलब कि ए में जो एलिमेंट हैं अगर बी में कॉमन आ रहे हैं तो वो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ए माइनस डी। कुछ भी इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, ए माइनस डी जो इंटरसेक्शन है वो ए में से हटाइए। 3, इसमें देखिए 5 है, इसमें नहीं आ रहा है, 10 है वो भी नहीं है, 15 इसमें ओनली 15 सब्सट्रैक्ट होगा, तो 3, 6, 9, 12, 18 लास्ट 21। बी माइनस ए करना है, तो देखिए बी में है 4, 8, 12, 16, 20। इसमें है 2, 4 तो हट जाएगा हमारा, 8 वो भी हट जाएगा, 12 वो भी हट जाएगा और 16 वो भी हट जाएगा, तो ओनली एक एलिमेंट आ जाएगा 20 जो बी में रह जाएगा। ए माइनस सी माइनस ए, तो देखिए सी में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ए में है 3, 6 हमारा हट जाएगा, 9 नहीं है, 12 वो भी हट जाएगा, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21। तो दो एलिमेंट हटेंगे 6 और 12, तो सी माइनस ए हो जाएगा, 6 और 12 हट के 2, 4, 8, 10, 14 और लास्ट 16। डी माइनस ए कहा है, तो 5, 10, 5 नहीं हटेगा, 10 भी नहीं हटेगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन डी में 5 भी नहीं आ रहा है, 10 भी नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है हमने, तो 15 हमारा हटा दीजिए, 5, 10, 20, ये डी माइनस ए आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 7th। पार्ट 7th में क्या कहा है, बी माइनस सी कहा है। अब बी में क्या है देखिए, 4, 8 है इसमें, वो हट जाएगा, 12 वो भी हट जाएगा, 16 वो भी हट जाएगा, ओनली रह जाएगा 20। तो बी माइनस सी में क्या एलिमेंट रह जाएगा, 20। बी माइनस डी में देखिए, बी और ये डी है, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 20 कॉमन है इसमें, बी इंटरसेक्शन डी देखिए तो 20 कॉमन है, तो 20 बी में से हटा देंगे, 4, 8, 12, 16। सी माइनस बी करना है, तो सी माइनस बी क्या है, सी में से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सी इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा देखिए, अब इंटरसेक्शन 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो बाकी बचे हुए 2, 6, 10, 14 वो हम नोट कर देंगे, 2, 6, 10, 14, क्योंकि 4 हमारा इंटरसेक्शन में था, 8 भी था, 12 भी था, 16 भी था, वो हमने हटा दिया। डी माइनस बी देखते हैं, डी में से बी देखिए क्या करेंगे, क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, तो 20 हम हटा देंगे, ओनली क्या रह जाएगा, 5, 10, 15। सी माइनस डी करना है, तो देखिए सी माइनस डी कॉमन क्या है इसमें, 5 कॉमन है नहीं है, 10 कॉमन है ओनली, सी माइनस डी देखें तो सी इंटरसेक्शन डी 10 है, तो सी में से 10 हटा देंगे, हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। नेक्स्ट है डी माइनस सी, डी माइनस सी तो कॉमन क्या है देखिए इसमें भी 10 हमारा कॉमन है, तो बचेगा क्या, 5, 15, 20, 5, 15, 20। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा है, इफ़ x है a b c d, y है f b d g, तो फाइंड करना हमें x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या होगा, x में से हम क्या माइनस कर देंगे, x इंटरसेक्शन y को माइनस कर देंगे, तो x के अंदर एलिमेंट है a, क्या एलिमेंट आ जाएंगे x में से, अगर हम a इंटरसेक्शन, पहले a इंटरसेक्शन y निकाले, a इंटरसेक्शन y क्या है, a वो नहीं है, b और d दो एलिमेंट है b d, तो रह जाएगा क्या, a और c रह जाएगा। ऐसे ही y माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या होगा, y में से क्या माइनस करेंगे, y इंटरसेक्शन x माइनस कर देंगे। अब y के अंदर एलिमेंट है f b d g, तो f d क्या है हमारे, b d क्या है हमारे, इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, रह जाएगा हमारा f g। x इंटरसेक्शन y कहा है, तो
क्या कॉमन है इन दोनों में, बी और डी, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट है 11th हमारा, इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक सेट है ए, उसके अंदर क्या आ रहा है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट में द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये है। अब हमें पता है रियल नंबर के सेट में क्या होता है, रियल नंबर के सेट में हमारे रैशनल नंबर होते हैं प्लस इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, Q का है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये कहा है। अब हमें निकालना क्या है, R माइनस, ये R है, ये नहीं है, R है, R माइनस Q निकालना है। अगर हमारा सेट रियल है, रियल नंबर का सेट है, उसमें से रैशनल नंबर माइनस कर देंगे, तो रैशनल नंबर हमने हटा दिए, क्या बच जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। तो इसमें क्या बच जाएंगे, x सच दैट x इज़ द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हो गए 2 3 4 5। एक बी सेट हो गया, उसके अंदर एलिमेंट हो गए 3 6। आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। 5 आता है तो डिसजॉइंट है, नहीं आता तो डिसजॉइंट नहीं है। तो देखिए 3 आ रहा है इसके अंदर, हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, सो इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद कहा है एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे क्योंकि हमें डिसजॉइंट सेट कहा है। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए क्या आ रहा है, ए सेट आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, एम्प्टी सेट नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट नहीं है तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहा है एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 6 10 14। बी एक सेट है 3 7 11 15 एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, 5 आया तो डिसजॉइंट, नहीं आया तो डिसजॉइंट नहीं है। तो देखिए क्या है कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5, सो इट इज़ ए डिसजॉइंट सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नेक्स्ट हमारा कहा है एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 6 10। बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 7 11। ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्या आ रहा है, कुछ कॉमन है, नहीं है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट है, उसका मतलब ही ये है अगर कोई सेट एम्प्टी है, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो वो डिसजॉइंट सेट है, नहीं तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब ये सेट क्या हो गया, सो इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट हो गए, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू। ये हमारी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।